टू वाओ ट्रैवल्स गाइस, आई एम समर। और आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि पासपोर्ट 2021 या आफ्टर कोविड-19 कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको संभालना पड़ेगा आफ्टर कोविड-19, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है आपको। ये सारी डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आफ्टर कोविड-19 कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो बदल गई है पासपोर्ट ऑफिस में। और कुछ चेंजेस आए हैं जब भी आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो या री इशू के लिए अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पहले था कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है वो आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स भरना है, कैसे आपका लॉगिन आईडी करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो डिटेल्स मिल जाएगा कि पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सेकंड, जब आप अपॉइंटमेंट लेटर निकालते हो या जब आपको अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाता है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में कोई अपॉइंटमेंट लेटर फ़िज़िकल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जो मोबाइल के अंदर आपको मैसेज आता है या आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड करते हो PDF में, अगर आप मोबाइल फ़ोन में भी दिखाते हो तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, मतलब जो भी आपके लेटर के ऊपर, अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर जो लिखा है, वहाँ पे जब आप जाते हो तो सबसे पहला जो काउंटर है वो है सिक्योरिटी चेक का, जहाँ पे आपको आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है या जो मैसेज है आपको दिखाना है। जो दिखाने के बाद में आपका जो ये है, मतलब जो सिक्योरिटी है वो आपको अंदर भेजेगा। अंदर भेजना मतलब जहाँ पे आपको टोकन मिलने वाला है। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी गेट से एंटर करते हो, अंदर जाने के बाद में आपको जो मेन है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एंट्री मिलती है। अंदर एंट्री करने के बाद में जो टोकन काउंटर होता है, फर्स्ट काउंटर इज़ टोकन काउंटर। तो सबसे पहले आपको टोकन काउंटर पे जाना पड़ेगा। टोकन काउंटर जाने के बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने लेके गए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और नॉन ECR प्रूफ। अगर आपका एजुकेशन 10th के ऊपर पास है तो ये जो 3 चीज़ें हैं, एग्जांपल अगर आप आधार कार्ड लेते हो तो आपका वो एज प्रूफ के लिए हो जाता है और वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए हो जाता है। और अगर आप 10th पास और आपने 10th या 12th का कोई भी मार्कशीट दिखाया तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में वहाँ पे कैरी करना होता है। आपको एक सेट रखना है ओरिजिनल का और एक सेट रखना है ज़ेरॉक्स का। तो जब आप काउंटर नंबर A पे ये चीज़ें दिखाते हो, काउंटर जो है टोकन काउंटर, वहाँ पे अगर आप चीज़ें दिखाते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि जो आपने फॉर्म में भरा है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों चीज़ें प्रॉपर है क्या। जब ये दोनों चीज़ें वेरीफाई होती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, नाम में चेंजेस नहीं है, तो ये टोकन काउंटर वाले लोग आपका फ़ाइल नंबर जनरेट करते हैं। फ़ाइल नंबर ही आपका मेन पासपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट करती है। मतलब जैसे ही आपका फ़ाइल नंबर जनरेट होता है, आपका मेन पासपोर्ट का काम शुरू होता है। तो जब आपको टोकन मिला, टोकन मिलने के बाद में फ़ाइल नंबर जनरेट हुआ, आपको जो मेन अभी जो जहाँ पे प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक गेट रहता है, वहाँ से आपको अंदर भेजते हैं। अब जब आप अंदर जाते हो तो आपको 3 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। वो एक होता है काउंटर नंबर A, दूसरा होता है काउंटर नंबर B और तीसरा होता है काउंटर नंबर C। ये 3 काउंटर से आपको गुजरना पड़ता है। तो जो A काउंटर है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, सो जो काउंटर नंबर A है वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई हो गए। आपका डॉक्यूमेंट्स प्लस जो फॉर्म में आपने भरा है वो दोनों सही चीज़ें है क्या नहीं। अगर उनको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आपने कुछ चीज़ें जो गलत भरा है या कुछ कन्फ्यूजन है जो करेक्ट होना चाहिए, तो वो काउंटर नंबर A पे होता है। तो अगर आपने कुछ गलत आपके फॉर्म में भरा होगा तो आप काउंटर नंबर A पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा जो ये है, मेरा जो नाम है या मेरा जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया है, आप इसको करेक्ट करके दे दो। उसके बाद 2 और चीज़ें होती है वहाँ पे। एक है आपका बायोमेट्रिक्स, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा और दूसरा जो है आपका फ़ोटो लिया जाएगा वहाँ पे। तो आपको कोई फ़िज़िकल फ़ोटो कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पासपोर्ट ऑफिस में। आपको जो है आपका सिर्फ फ़ोटो जो है वहीं पे निकालना पड़ता है, तो आपको फ़ोटो वगैरह भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहती है।
अब जैसे ए काउंटर आपका कंप्लीट हुआ, ए काउंटर पे आपको एक फॉर्म देता है। वो फॉर्म के अंदर आपका पूरा जो आपने फॉर्म भरा है वो आपको प्रिंट सामने दिखता है, प्लस आपका फ़ोटो दिखेगा उस फॉर्म के अंदर, और आपका जो भी डिटेल्स है जो भी आपने भरा है वो सारी चीज़ें दिखेगी। अब ए काउंटर से आप जैसे ही जाते हो आगे, आपको टोकन रहता है वहाँ पे, वो टोकन स्क्रीन के ऊपर रहता है। अब ए से आपको बी काउंटर पे जाना है। तो बी काउंटर पे जैसे ही आपका टोकन नंबर अनाउंस होता है कि आपको वहाँ जाना है, तो सेकंड पे जो ए और बी काउंटर है ये दोनों भी TCS के काउंटर है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बैठता है, यहाँ पे TCS वाले होता है। तो जैसे ही आपने ए काउंटर क्रॉस किया, बी पे गए, बी पे वापस आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गए। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे, अगर कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत, या ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपने गलत भर दिया है या आपको पता नहीं था चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे पासपोर्ट ऑफिस में अलग अलग छोटे रूल्स है जो जिसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जो कॉमन पर्सन होता है उसको समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो बी काउंटर आपका कंप्लीट हो गया, अगर सब कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो वो सी काउंटर पे भेजेगी। अब ये जो सी काउंटर होता है ये मेन काउंटर है। मतलब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, जो पासपोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया है, वो पर्सन यहाँ पे बैठता है। अब जब आपका सी काउंटर पे गया तो इसको एक और नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है ग्रांटिंग ऑफिसर। मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट करता है कि हाँ भाई आपका जो पासपोर्ट है आगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हम भेज रहे हैं। तो जब आप सी काउंटर पे जाते हो और आपका सब कुछ चीज़ें ओके हो जाता है, वो देखता है कि सब ओके है और आप जा सकते हो, तो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। अब कभी कभी कुछ केसेस में अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद एक और काउंटर होता है APO जो है, जो असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर रहता है, कि जो सी काउंटर से भी नहीं हो पाया वो APO करता है। बट ये कब होता है कि जब आपके कोई एप्लीकेशन में कुछ तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है जो सी काउंटर वाला नहीं कर सकता है, तो कभी कभी आपको ये चीज़ों से भी गुजरना पड़ सकता है। अब जैसे ही आपका पासपोर्ट ऑफिस ग्रांट हो गया, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्रांटिंग से पहले, सी काउंटर से पहले आपका पूरा फॉर्म देख लो, एक एक स्पेलिंग आप चेक कर लो, एक एक वर्ड आप चेक कर लो कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कि आपका फ़ोन नंबर सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। अब जब आप ग्रांटिंग आपका एप्लीकेशन हो गया तो आपका जो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन है वो इनिशिएट होगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ये ऑनलाइन प्रोसेस है। मतलब आज आप पासपोर्ट ऑफिस गए तो सेम डे पासपोर्ट ऑफिस जो है आपका वेरिफिकेशन इनिशिएट कर देता है, और आपको एक मैसेज भी आता है आपके फ़ोन के ऊपर कि आपका जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो ग्रांटेड हो गया है और द एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से आपको मैसेज आता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन में होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइम में होता है। किसी का 5 दिन में होता है, किसी का 7 दिन में होता है, किसी का 15 दिन में होता है। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपका वेरिफिकेशन सेम डे चला जाता है पुलिस स्टेशन, और जब आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी करोगे कि वेरिफिकेशन मेरा आया है कि नहीं, तो वो आपको बोलेंगे कि आपका वेरिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा हम आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। ऐसा करके हर एक पुलिस स्टेशन से आपको रिप्लाई मिलता है। बट माय नॉलेज के हिसाब से मैंने जितने 20,000 से ऊपर हमने पासपोर्ट किए हैं, तो हमको पता है कि वेरिफिकेशन सेम डे ही चला जाता है। बट उनको बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे पुराने फाइल्स होते हैं जो क्लियर करनी रहती है, तो वो अपने हिसाब से पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। अब जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, आपका अगर सब कुछ सही हुआ तो फिर उसके बाद में आपका फाइल जाता है कमिश्नर ऑफिस। कमिश्नर ऑफिस हो सकता है, SP ऑफिस हो सकता है, जो आपके पुलिस स्टेशन को कंट्रोल करता है। वो ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन जाता है। वहाँ पे आपके ऊपर कोई केसेस है या नहीं, कोई कंट्री में, कोई सिटी में अगर कोई केसेस रहेंगे तो वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस में वेरीफाई होते हैं, और अगर आपके नाम पे कोई केसेस नहीं है तो आपका जो पासपोर्ट है वह उसके बाद में डायरेक्टली प्रिंट के लिए जाएगा। तो अगर आपका पासपोर्ट प्रिंट के लिए चला गया तो विदिन 2-3 डेज़ जो है आपको ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो गया। सो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस आफ्टर कोविड-19। एक चीज़ और है, कोविड-19 में आपको जो आरोग्य सेतु ऐप है,
पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले आपको कंपलसरी डाउनलोड करना है जितने आपके फैमिली मेम्बर्स रह गए। सपोज़ अगर 5 मेम्बर्स है तो 5 के पास में जो बच्चे उनको आरोग्य सेतु कंपलसरी नहीं है आपका, बट जो भी 5 मेंबर अडल्ट रहेंगे हर एक के पास में स्मार्टफोन होना चाहिए और हर एक स्मार्टफोन के अंदर आरोग्य सेतु जो ऐप है वो उसके अंदर होना चाहिए फ़ोन के अंदर, तो ही आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंटर करने देंगे। मास्क कंपलसरी है पासपोर्ट ऑफिस में, सैनिटाइज़र हर जगह पे रखे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जाना होगा और ध्यान रखना होगा। सो ये था कंप्लीट वीडियो कि पासपोर्ट अब 2021 में आफ्टर कोविड कैसे बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है पासपोर्ट को लेके, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है या आप वाओ ट्रैवल से अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है हमें जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो और जो भी आपका प्रॉब्लम है या कोई भी आपको इश्यूज़ है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा जो टाइमिंग है सुबह 10 से लेके शाम में 7 बजे तक है। इस टाइमिंग के ऊपर आप कॉल करो और वाओ ट्रैवल्स डेफिनेटली आपको जो है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।